मैंने अभी सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे जिनमें कि E20 को लेकर के, यानी कि जो इथेनॉल 20% मिलाया जा रहा है पेट्रोल के अंदर, उसको लेकर के काफ़ी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। और ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, ऐसे ऐसे उसमें इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके मुंह से हमने कभी भी किसी भी प्रकार से पर्यावरण को लेकर या फिर समाज को लेकर या फिर सरकार को लेकर के कोई सामान्यतया बात नहीं सुनी थी कि भाई उनका कोई पोस्ट इस प्रकार का आया हो, कोई ट्वीट इस प्रकार का आया हो, कभी नहीं। और बहुत ही मैनेज्ड तरीके से ये सारे के सारे इन्फ्लुएंसर्स बोल रहे हैं। इथेनॉल की मात्रा जितने हमारे फ्यूल में होगी ना, उतना हमारी गाड़ियों के लिए, उतना हमारे वातावरण के लिए, उतना हमारे फार्मर्स के लिए अच्छा है। वो क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस इमिशन, उसे भी रिड्यूस करता है। तो साफ पता पड़ जाता है कि हाँ भाई, सरकार ने इनको पैसे दिए होंगे और वो लोग जो आदिवासी तेल के लिए पैसों में बिक करके एक खराब, घटिया और अप्रभावी तेल के लिए विज्ञापन कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, तो फिर ऐसे तेल के लिए तो बिल्कुल ही कर सकते हैं जिसके जलने पर कार्बन की जो मात्रा है वो कम से कम पहले से कम हुई है। मतलब कई लाख टन कार्बन का उत्सर्जन पहले से कम तो हुआ है। लेकिन जैसे नितिन गडकरी जी पहले कहा करते थे कि भाई हम तो जो तेल की कीमत है वो 30 से 50% तक कम कर देंगे, वो कीमत अभी भी कम क्यों नहीं हुई है? पूरे देश के अंदर औसतन 100 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा है। मैंने इसके ऊपर काफ़ी सारी रिसर्च करी और मैंने जानना चाहा कि इससे डायरेक्ट किसानों को क्या लाभ है। तो बहुत सारी खबरें मिली। फिर मैंने एआई से पूछा, उसने कहा कि इससे किसानों को बहुत प्रत्यक्ष फ़ायदा हो रहा है। मैंने पूछा कि कैसे फ़ायदा हो रहा है, तो उसने बताया कि इतने लाख करोड़ रुपए का जो बकाया था, जो पहले लंबे समय तक के लिए मिल वगैरह रोक लेते थे, सरकार रोक लेती थी, वो तुरंत ही लाभ पहुंच गया है। सवाल ये बनता है कि भाई बकाया वो है जो सरकार और मिल के ऊपर उधार था, वो तुम 10 दिन में दो, 20 दिन में जो 30 दिन में दो, वो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम उस पैसे को रोकते ही क्यों हो? वो पैसा तो तुम्हें तुरंत ही दे देना चाहिए, क्योंकि सारा का सारा रॉ मटेरियल तुम्हें किसानों से मिलता है। किसान की उपज के ऊपर कोई एमआरपी नहीं होता ना, इसलिए तुम उनके साथ में नखरे कर सकते हो। तो इस बात को एआई ने भी माना कि हाँ, ये बकाया धन देना किसानों की कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं है, जबकि इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने से सरकार को लाभ होता है। फिर मैंने पूछा कि ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले जितने नेता मंत्री हैं, इनके खुद के कितने शुगर मिल हैं? इस बात को आप खुद जाकर के गूगल पर सर्च कर लेना, किस नेता मंत्री के कितने शुगर मिल हैं, वहाँ से वो कितना इथेनॉल निकालते हैं, कितनी रिफाइनरीज उनके खुद के अंडर में चल रही हैं।